हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको मानव रोग से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एड्स किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायरस के कारण। एड्स वायरस के कारण होता है। अगला सवाल है, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु के कारण होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होती है। ये एक जीवाणु है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनोफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला सवाल है, डेंगू किस मच्छर से फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडिज मच्छर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एडिज मच्छर। डेंगू बीमारी एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला सवाल है, पोलियो किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायरस। अगला सवाल है, कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी किसका कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैक्टीरिया का कारण होता है। कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया। अगला सवाल है, टिटनेस किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया। अगला सवाल है, चेचक जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं किससे होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। अगला सवाल है, मलेरिया का परजीवी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है, रेबीज रेबीज रोग किसके काटने से फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी, लेकिन मुख्यतः कुत्ते के काटने से होता है। अगला सवाल है, हैजा जिसे कलरा बोलते हैं इसका कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैक्टीरिया। हैजा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला सवाल है, अमाशय का अल्सर किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण अमाशय का अल्सर होता है। अगला सवाल है, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायरस के कारण होता है इन्फ्लुएंजा रोग। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, खसरा का कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायरस के कारण होता है खसरा रोग। अगला सवाल है, दमा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर का सामान्य मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80/120। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 80/120। अगला सवाल है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होती है। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। अगला सवाल है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अगला सवाल है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन B1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला सवाल है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन B3 के कारण होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयरन। अगला सवाल है, गोइटर यानी कि घेंघा किसकी कमी से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयोडीन। अगला सवाल है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज किस अंग से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्नाशय, पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अग्नाशय रोग से संबंधित है। मधुमेह रोग अग्नाशय से संबंधित है। अगला सवाल है, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक किस कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धमनियों के अवरुद्ध होने से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धमनियों के अवरुद्ध होने से हार्ट अटैक होता है। अगला सवाल है, हैजा यानी कि कलरा मुख्यतः किससे फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रदूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। कलरा रोग मुख्यतः दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक फंगस किसके मरीजों में पाया गया है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस बोला जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोविड-19 रोगी में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हड्डियों का कमजोर होना किस रोग का लक्षण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिकेट्स। अगला सवाल है, इबोला इबोला रोग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायरस। इबोला रोग वायरस के कारण होता है। अगला सवाल है, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हेमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रक्त का न जमना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रक्त का न जमना। अगला सवाल है, अल्जाइमर रोग किस अंग से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। आपने सैयारा फिल्म देखा होगा, उसमें एक्ट्रेस को यही बीमारी हो जाता है। अगला सवाल है, पार्किंसंस रोग किस अंग से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क से जुड़ा है। पार्किंसंस रोग मस्तिष्क से जुड़ा है। अगला सवाल है, मोतियाबिंद किस अंग की बीमारी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंख की बीमारी है। मोतियाबिंद आंख की बीमारी है। अगला सवाल है, कालाजार किस जीव से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेइशमैनिया। लेइशमैनिया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेइशमैनिया के कारण होता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चिकनगुनिया किसके काटने से फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडिज मच्छर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एडिज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया फैलता है। मच्छर का एक प्रजाति है जिसे एडिज मच्छर बोला जाता है। अगला सवाल है, जापानी इंसेफेलाइटिस किससे फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायरस। अगला सवाल है, प्लेग किस जीवाणु से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यर्सीनिया पेस्टिस।
यर्सीनिया पेस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यर्सीनिया पेस्टिस के कारण प्लेग फैलता है। प्लेग किस जीवाणु से होता है? तो यर्सीनिया पेस्टिस से कारण होता है। अगला सवाल है रिंग वर्म यानी कि दाद खार किससे होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फंगस से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फंगस। अगला सवाल है मम्प्स गलगंड किससे होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायरस। मम्प्स रोग वायरस के कारण होता है। अगला सवाल है एंसेफेलाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क। एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला सवाल है स्किन कैंसर का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्ट्रा वायलेट किरणें। स्किन कैंसर का मुख्य कारण है अल्ट्रा वायलेट किरणें। अगला सवाल है पीलिया यानी कि जॉन्डिस किस अंग से संबंधित रोग है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत, जिसे लीवर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यकृत। अगला सवाल है कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेप्रेसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेप्रेसी। अगला सवाल है कोरोना वायरस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फेफड़े। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फेफड़े। कोरोना वायरस मुख्य रूप से फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला सवाल है एंसेफेलाइटिस मुख्य रूप से किसके काटने से फैलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मच्छर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मच्छर। एंसेफेलाइटिस मुख्य रूप से मच्छर के काटने से फैलता है। अगला सवाल है ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा रोग आंख से संबंधित है। अगला सवाल है ब्लैक वाटर फीवर किस रोग का जटिल रूप है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मलेरिया। ब्लैक वाटर फीवर रोग मलेरिया का जटिल रूप है। अगला सवाल है टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। अगला सवाल है पोलियो किस अंग का सबसे अधिक प्रभावित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र। पोलियो सबसे ज्यादा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।